कॉपीकैट मार्केटिंग 101 आपके दौलतमंद बनने की राह। राइटर वर्क ए हेज। प्रस्तावना: अगर आपको अपने परिणाम पसंद नहीं है तो अपनी नीति बदलें। आज दो चीज़ों की बड़ी सख्त ज़रूरत है। पहली, अमीरों को यह पता चलना चाहिए कि गरीब लोग कैसे ज़िंदगी जीते हैं, और दूसरी, गरीबों को यह पता चलना चाहिए कि अमीर लोग कैसे काम करते हैं। जॉन फॉस्टर। व्यवसाय संबंधी एक कहानी मुझे बड़ी पसंद है। अपनी आर्थिक तंगी से परेशान एक अधेड़ मैनेजर किसी वित्तीय विशेषज्ञ की सलाह लेने का फैसला करता है। मैनेजर एक बहुत सम्मानित वित्तीय सलाहकार से अपॉइंटमेंट लेता है, जिसका ऑफिस पार्क एवेन्यू की एक भव्य इमारत में है। मैनेजर जैसे ही सलाहकार से सुसज्जित रिसेप्शन रूम में दाखिल होता है तो चकरा जाता है। वहाँ कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं है, बस सामने दो दरवाजे हैं। एक पर लिखा है कर्मचारी और दूसरे पर लिखा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। चूंकि मैनेजर कर्मचारी है, इसलिए वह कर्मचारी वाले दरवाजे को चुनता है। एक बार फिर दो दरवाजे उसके स्वागत करते हैं। एक पर लिखा है आमदनी $40,000 से कम और दूसरे पर लिखा है आमदनी $40,000 से ज़्यादा। मैनेजर की आमदनी $40,000 से कम है, इसलिए वह पहले दरवाजे को चुनता है। और एक बार फिर उसने सामने दो दरवाजे आ जाते हैं। बाएं दरवाजे पर लिखा है साल में $2,000 से ज़्यादा बचत, और दाएं दरवाजे पर लिखा है साल में $2,000 से कम बचत। मैनेजर की बचत खाते में सिर्फ $1,000 ही पड़े हैं, इसलिए वह दाएं दरवाजे को चुनकर उसके भीतर चला जाता है। वह दोबारा पार्क एवेन्यू की सड़क पर पहुंच जाता है। सामने दरवाजे समान परिणाम की ओर ले जाते हैं। बड़ी दुखद लेकिन स्पष्ट बात है कि इस कहानी का मैनेजर अपनी लीक्स से नहीं बाहर निकल पाएगा जब तक कि वह अलग दरवाजे खोलने का विकल्प न चुने। कहानी का सबक यह है कि ज़्यादातर लोग उसी मैनेजर की तरह होते हैं। वे जिंदगी में ऐसे दरवाजे खोलने का फैसला करते हैं जो उन्हें घुमा फिरा कर वहीं पहुंचा देते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। अलग परिणाम पाने का इकलौता तरीका यही है कि लोग अलग दरवाजे खोलने का चुनाव करें हैं। जैसा मेरे एक मार्गदर्शक कहा करते थे, अगर तुम वही करते रहो जो हमेशा करते आए हो तो तुम्हें वही मिलता रहेगा जो हमेशा मिलता रहा है। आप 95% लोगों में आते हैं या 5% में। कहानी वाले मैनेजर की तरह ही ज़्यादातर लोग एक बंधे बंधाई रूट पर चल रहे हैं, जिसकी वजह से आर्थिक कुंठा की अंतर्हीन चक्र में फंसे हुए हैं। कहानी वाले मैनेजर की तरह ही ज़्यादातर औद्योगिक देशों में के 95% काम करने वाले लोग कर्मचारी हैं। उनकी सालाना कमाई $40,000 से कम है और वे साल में $2,000 से कम बचा पाते हैं। पहली नज़र में देखने पर यह आंकड़े काफ़ी आकर्षक लगते हैं, खासतौर पर $40,000 से कम आमदनी वाले लोगों को। मगर हकीकत यह है कि इस दुनिया के 95% लोग तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वे तो बस जैसे तैसे घिसट कर चल रहे हैं। 65 साल की उम्र में आम अमेरिकी नागरिकों की आर्थिक स्थिति कैसी होती है, इसके आंकड़ों पर गौर करें। 65 साल की उम्र में 100 आम आदमी अमेरिकी, 4 आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हैं, 1 दौलतमंद है, 36 स्वर्गवासी हो चुके हैं, 54 करके और दूसरों पर आश्रित है और 5 अभी भी नौकरी कर रहे हैं। आपका अंजाम क्या होगा? क्या आप ऐसे आर्थिक दरवाजे खोल रहे हैं जो आपको 95% लोगों की जमात में पहुंचा देंगे, या फिर आप ऐसे दरवाजे खोल रहे हैं जो आर्थिक स्वतंत्रता या दौलत की ओर ले जाएंगे, जैसा सिर्फ 5% लोगों के मामले में ही होता है? मुझे यकीन है कि ज़्यादातर लोग अपने परिवार के लिए ज़्यादा दौलत चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि 65 साल की उम्र में स्वर्गवासी या कड़के होना चाहते हैं या रोजी रोटी कमाने के लिए नौकरी करना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हर इंसान को 5% लोगों की जमात में शामिल होने के पूरे फायदे पता चल जाएं तो बहुत सारे लोग जिंदगी के दरवाजे खोलने का विकल्प चुनेंगे। पल भर के लिए कल्पना करें कि आपकी ज़िंदगी में समय और पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है। कल्पना करें कि आप सुबह अपने बच्चों को पैदल स्कूल छोड़ने जाते हैं और अपनी नौकरी के चक्कर में उनके स्कूल मैथ या सॉकर मैच देखने का मौका कभी नहीं चूकते। कल्पना करें कि आप गोल्फ के समय हिसाब से अपने कामकाज की दिनचर्या तय करते हैं, न कि अपने कामकाज की दिनचर्या के हिसाब से अपने गोल्फ का समय। कल्पना करें कि आप अपनी इच्छा अनुसार वैकेशन पर भी कभी भी जा सकते हैं और कभी भी लौट सकते हैं, बजाय इसके कि आपका बॉस आपके वैकेशन की अवधि तय करे। कल्पना करें कि आप अपना कार लोन हटा देते हैं, अपना हाउस लोन चुका देते हैं और हर महीने के अंत में क्रेडिट कार्ड का बिल भी चुकता कर देते हैं। कल्पना करें कि आप 5% लोगों की जमात में शामिल हो चुके हैं।
अब आप आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हैं। अब आप अपनी मर्जी से कभी भी आ सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं। अंत में क्या कल्पना करें कि इस पुस्तक को पढ़ने में 1 घंटे के समय का निवेश करके आप वह चीज़ खोज लेंगे जिसकी हम आपको हमेशा से तलाश थी। दौलत बनाने की कुंजी। इस पुस्तक का मकसद। मान लें कि आपको 5% लोगों की जमात में शामिल होने का सुनहरा मौका मिलता है। क्या आप अब इसका फायदा उठाएंगे? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस सवाल का जवाब हाँ में देंगे, क्योंकि यह पूरी पुस्तक इसी बारे में है। आगे के पन्नों में आप सीखेंगे कि आर्थिक स्वतंत्रता का रहस्य सिर्फ यह जानना है कि कौन से दरवाजे खोले जाएं। कॉपीकैट मार्केटिंग 101 आपको इस बारे में जागरूक बनाएगी कि ज़्यादातर लोग 95% लोगों की जमात में सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि वे गलत दरवाजे खोलने वाले लोगों की नकल करते हैं। वे उन दरवाजों को खोलते हैं जो सीमित तनख्वाह, नीरस नौकरियों और आर्थिक पराधीनता की ओर ले जाते हैं। संक्षेप में, ज़्यादातर लोग गलत योजना की नकल कर रहे हैं, जिसे कॉपीकैटिंग कहते हैं। इस पुस्तक में आप सीखेंगे कि ज़्यादातर लोग जिस वर्तमान सिस्टम की नकल कर रहे हैं उससे सिर्फ अस्थायी आमदनी हासिल होती है, सच्ची दौलत नहीं, क्योंकि यह पैसे के बदले समय की सामान्य वृद्धि पर आधारित है। आप सीखेंगे कि सच्ची दौलत बनाने की कुंजी है लीवरेज। आप लीवरेज का एक बहुत अद्भुत तरीका देखेंगे जिसकी नकल दौलतमंद लोग सदियों से कर रहे हैं। यह तरीका तीव्र घातांकीय वृद्धि, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आप सीखेंगे कि दौलत बनाने का रहस्य हर एक के लिए उपलब्ध है, जिसमें आप और में भी शामिल हैं, क्योंकि इसकी बुनियादी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम कभी बड़े माहिर थे, नकल करना। सबसे बड़ी बात, इस पुस्तक में आप सीखेंगे कि आम आदमी किस तरह पैसे के बदले समय के जाल को तोड़ सकता है। इसके लिए तो उसे दौलत बनाने के एक आसान सिस्टम की नकल भर करनी है जो आर्थिक स्वतंत्रता दरवाजे खोल देगा हमेशा हमेशा के लिए।